Today we will discuss about basic proportionality theorem. According to this theorem, if a line is drawn parallel to one side of a triangle is to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio. It means if ABC is a triangle, ABC is a triangle and a line drawn parallel to one side of a triangle, then here this line is drawn parallel to BC, which intersects the side AB at D and side AC at E. Therefore, this line which is parallel to BC is intersecting AB at D and AC at E. Then the ratio of line segments AD and DB is equal to the ratio of line segments AE and EC. It means AD upon DB is equal to AE upon EC. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी ट्रायंगल में किसी एक साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ की जाए तो वह ड्रॉ की गई लाइन इस ट्रायंगल की बाकी की जो दो साइड्स हैं उनको सेम रेशियो में डिवाइड करती है। मतलब ये जो लाइन है अगर AB को D पर और AC को E पर इंटरसेक्ट करती है या दो पार्ट करती है तो इन दोनों पार्ट्स का रेशियो मतलब AD और DB का जो रेशियो होगा वो AE और EC के रेशियो के इक्वल होगा। कब? जब DE BC के पैरेलल होगी तब। तो अब इसको हम कैसे प्रूव करेंगे? सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हमें क्या दिया हुआ है, व्हाट इज गिवन। हमें दे रखा है ABC इज ए ट्रायंगल। इन ट्रायंगल ABC DE इज पैरेलल टू BC। एक तो ये बात हमें दे रखी है और एक हमें ये दे रखा है कि AB और AC को यह जो लाइन है DE वो दो पॉइंट D और E पर इंटरसेक्ट करती है। तो अब इसको प्रूव करने के लिए हमें थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा कि BE को ज्वाइन करो और DC को ज्वाइन करो। इसके अलावा D से AC पर एक परपेंडिकुलर DG और E से AB पर एक परपेंडिकुलर EF हम ड्रॉ करते हैं। DG परपेंडिकुलर है मीन्स ये एंगल 90 का होगा और EF भी एक परपेंडिकुलर है तो ये एंगल भी 90 डिग्री का होगा। अब इसको प्रूव करने के लिए हम यह कंस्ट्रक्शन लिखते हैं ज्वाइन BE एंड CD and draw DG perpendicular to AC and EF perpendicular to AB। ये एक कंस्ट्रक्शन है जो हमने इसमें किया है। इसके बाद टू प्रूव AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन AC, हमें ये प्रूव करना है। ये हमें गिवन है और ये हमें गिवन है और ये हमको प्रूव करना है और ये हमने कंस्ट्रक्शन किया है। अब इसको प्रूव कैसे करेंगे? इसको प्रूव करने के लिए आपको इस डायग्राम में या इस फिगर में केवल इस फिगर को ध्यान से देखो। एक तो ये देखना है A B E D और इसी तरह से आप एक इस फिगर को इतने पार्ट को देखिए A D E C।
हम इन दोनों पार्ट में, इन दोनों डायग्राम में, जो इसके सब डायग्राम है, इसमें दो दो ट्राइंगल है। इसमें एक ट्राइंगल तो ADE है और एक ट्राइंगल BDE है। इसमें भी एक ट्राइंगल ADE है और एक ट्राइंगल CDE है। इसमें हम दोनों ट्राइंगल्स का अलग अलग एरिया फाइंड करेंगे, एक बार ADE का एरिया और एक बार BDE का एरिया, फिर दोनों का हम रेशियो फाइंड करेंगे। इसी तरह से इस ट्राइंगल में एक बार ADE का एरिया फाइंड करेंगे और एक बार CDE का एरिया फाइंड करेंगे, दोनों का रेशियो फाइंड करेंगे। और इन दोनों का एरिया फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट। तो इन दोनों ट्राइंगल्स की, एक तो ADE और एक BDE, इन दोनों ट्राइंगल्स की जो कॉमन हाइट होगी वो ये परपेंडिकुलर होगी, जो कि EF है, ये परपेंडिकुलर। और ADE के ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए हम बेस लेंगे AD को और ये हो जाएगी इसकी हाइट। इसी तरह से जब BDE का एरिया फाइंड करोगे तो DB तो हो जाएगा बेस, ये DB, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हाइट होगी वो होगी इसके अपोजिट वर्टेक्स जो है E, उससे इसके एक्सटेंडेड जो बेस होगा, BD को एक्सटेंडेड बेस होगा, B आगे जो A तक बढ़ाया हुआ है, इस पर जो परपेंडिकुलर आएगा जो कि EF है, वो इस ट्राइंगल की भी हाइट होगी। क्योंकि जो ट्राइंगल इस तरह का होता है, ऑब्टूज एंगल ट्राइंगल, इसमें अगर हम इसको बेस लेते हैं तो इस बेस के कॉरस्पॉन्डिंग जो हाइट होगी वो ये होगी कि एक्सटेंडेड बेस पर जो परपेंडिकुलर हम डालते हैं उसकी जो लेंथ होती है वो इस बेस के कॉरस्पॉन्डिंग हाइट होगी। तो इस ट्राइंगल की जो हाइट होगी वो इस बेस को आगे बढ़ाने पर EF जो परपेंडिकुलर होगा उसकी लेंथ ही इसकी कॉरस्पॉन्डिंग, इस बेस की कॉरस्पॉन्डिंग हाइट होगी। देयरफॉर let us now start the proof. In triangle ADE, area of triangle ADE is equal to 1/2 base AD into height EF. Equation number first. And area of triangle BDE is equal to 1/2, इसका बेस होगा BD इनटू इसकी हाइट होगी EF। इक्वेशन नंबर 2। देयरफॉर इस इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड करने पर हमारे पास रेशियो आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू 1/2 AD इंटू EF अपॉन 1/2 BD इंटू EF। हेयर EF कैंसिल हो जाएगा, 1/2 कैंसिल हो जाएगा, एंड वी गेट AD अपॉन BD। इक्वेशन नंबर 3rd। सिमिलरली इन दिस पार्ट ऑफ डायग्राम, ये परपेंडिकुलर है DG। अब इसी की तरह हम इस डायग्राम में भी एक बार ADE का एरिया फाइंड करेंगे और इस बार हम AE को बेस और DG को हाइट लेंगे। इसी तरह से ट्राइंगल CDE का एरिया फाइंड करेंगे तो EC को हम बेस लेंगे और EC बेस लोगे तो EC के कॉरस्पॉन्डिंग जो हाइट होगी वो DG होगी। देयरफॉर ADE और ये परपेंडिकुलर Z। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इज इक्वल टू 1/2 बेस AE इंटू हाइट
कॉरस्पॉन्डिंग हाइट होगी डी जी, एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई इज इक्वल टू 1/2 इंटू इसका बेस हो जाएगा ई सी इंटू इसकी भी हाइट होगी डी जी। Therefore, dividing the equation 4th by 5th, we get area of triangle ADE upon area of triangle CDE is equal to 1/2 AE into DG upon 1/2 EC into DG. Now DG cancel, 1/2 cancel, and we get AE upon EC. Equation number 6. Now in equation number 6 and equation number 3rd, here we see that in left hand side the numerator is same, area of triangle ADE, and denominator is area of triangle BDE, here area of triangle CDE. But we know that when two triangles are on the same base, this is the same base and same parallels, then they are equal in area. मतलब जब दो ट्राइंगल इस तरह के हों कि जिनका बेस सेम हो और दो एक ही पैरेलल लाइंस के बीच में हो, तो उन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल होता है. सो वी कैन राइट हियर ट्राइंगल BDE और ट्राइंगल CDE दोनों ऐसे ट्राइंगल हैं जिनका बेस इक्वल है, दोनों का बेस DE है, ये DE है दोनों का बेस, और दोनों ही सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है. दोनों की पैरेलल लाइंस हैं DE एंड BC. तो हम लिख सकते हैं कि BDE का एरिया और CDE का एरिया दोनों एरियाज इक्वल होंगे. देयरफॉर वी कैन राइट एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE. देयरफॉर बाय इक्वेशन 6 and 7 वी कैन राइट एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन, अब हम CDE की जगह पर BDE लिख सकते हैं क्योंकि दोनों का एरिया इक्वल है. तो ये जो CDE लिखा हुआ है इसकी जगह हम BDE लिख सकते हैं. देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू AE अपॉन EC. इक्वेशन नंबर 8. नाउ अब हम इनको देखें, अगर इक्वेशन नंबर 3rd and 8th को, तो देखो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बिल्कुल सेम है. एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE. देयरफॉर जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होती है तो उनकी राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी. देयरफॉर वी कैन राइट बाय इक्वेशन 3rd and 8th AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन EC. ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है कि जब किसी ट्राइंगल में एक साइड के पैरेलल को लाइन ड्रॉ की जाए तो वह लाइन बाकी दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है, कि वो जो लाइन है वो बाकी दो साइड्स को जिन पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है वो पॉइंट्स इन साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं. मतलब इन दोनों पार्ट्स का रेशियो इन दोनों के इक्वल होता है, और वो हम प्रूव कर चुके हैं. AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन EC. हैंस प्रूव्ड.